हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, जिस व्रत को करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और आध्यात्म की प्राप्ति होती है। शास्त्र और ग्रंथ के अनुसार जो भक्त, जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की साधना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं और एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें कई वर्षों की तपस्या का पुण्य फल मिलता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा है, जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत मनाया जाता है। अन्य सभी एकादशी तिथि के जैसे यह षटतिला एकादशी का भी विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 तरीकों से उपयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से पूर्वजों को तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना शामिल होता है और इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और धन धान सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया स्नान दान का पुण्य अधिक गुना बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। षट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश होता है, पापों का क्षय होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, पूजा आराधना करता है, उनके पूर्व जन्मों के सभी दोषों की समाप्ति हो जाती है। इस दिन अन्न दान और तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए भक्त को प्रातः काल सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कर तिल का उबटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा जी, यमुना जी, किसी तीर्थ स्थान की नदियों में स्नान करना चाहिए। इसके बाद एकादशी का व्रत का पालन करने वाले भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएंगे और तुलसी दल, मंजरी सहित तुलसी तथा पुष्प आदि द्वारा धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर पंचोपचार विधि द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और इस दिन ब्राह्मणों को भी 7 प्रकार के अनाज और विशेष रूप से तिल, गुड़ और थोड़ी दक्षिणा मिलाकर ब्राह्मण को दान करेंगे। षटतिला एकादशी व्रत में तिल के दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का और तिल से बने हुए खाद्य पदार्थ का दान किया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद हमें इस दिन अधिक से अधिक अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण करना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष, भागवत गीता जी, भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ का भी पठन या श्रवण करना चाहिए। फिर षटतिला एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करने के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है और माघ मास में यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब हम षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? भगवान कृपा करके यह सब बातें मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, जो सभी पापों का नाश करने वाली होती है। अब तुम मुझसे षटतिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ऋषि ने दालभ से कहा था। दालभ ने एक बार पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना न पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब पुलस्त ऋषि बोले, महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है।
मैं तुमसे बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर सभी मनुष्य को नहाकर पवित्र होकर और संभव हो तो तीर्थ नदियों में स्नान कर कर पवित्र होकर अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि बुराइयों को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अधिक से अधिक उनके मंत्रों का और उनके नामों का जाप करना चाहिए। सभी सत्कर्म करते हुए ब्राह्मणों को अन्न का और वस्त्रों का दान करना चाहिए। के लिए नारद जी ने भी एक बार एक कथा सुनाई थी। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायन आदि व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते बहुत दुर्लभ हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांग कर आता हूँ। इस पर वह भिक्षुक बनकर उसके द्वार पर पहुँचे। ब्राह्मणी अत्यधिक पूजा जप तप तो किया करती थी, परंतु अपने कंजूसी स्वभाव के कारण नारद जी को भिक्षा के तौर पे मिट्टी उठाकर दे दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह स्वर्ग गई। लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी का दान करने के लिए एक महल मिला, लेकिन उस महल में बाकी कुछ भी नहीं था। तब वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची और नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला, परंतु आपने जो दान दिया आपको उसी का महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया है, इसलिए आपको और कुछ भी नहीं मिला है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी को कैसे कम करूं? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे महल पर एक देव कन्या आएंगी, तब तुम दरवाजा खोले बिना उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुन लेना। जब देव कन्या आई तब ब्राह्मणी ने बिल्कुल वैसा ही किया और देव कन्या बोली कि यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला होता है और गो हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने वाला होता है। इसके साथ साथ धन, वैभव और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। देव कन्या से ऐसा सुनने के बाद उस ब्राह्मणी ने भी वह व्रत किया और तब उस व्रत के प्रभाव से उसके उस महल में सभी प्रकार की विभूतियाँ आ गई। जी ने कहा कि इस व्रत को करने वाले, इस दिन अन्न का और तिल का दान करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का निवारण होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो यह थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों का हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली कथा के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे।